अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं इट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। लास्टली हम लोगों ने पढ़ा था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जिसके अकॉर्डिंग एसिड एक ऐसी स्पीशी है जो वाटर में डिज़ोल्व होने पे प्रोटॉन्स देती है, और बेस एक ऐसी स्पीशी है जो वाटर में डिज़ोल्व करने पर हाइड्रोक्सिल आयन देती है। आज हम पढ़ेंगे ब्रोंस्टेड-लोरे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। बेसिकली ब्रोंस्टेड और लोरे जो हैं वो इन्होंने इंडिपेंडेंटली ये लॉ प्रेजेंट किया था इन 1923 में। ब्रोंस्टेड जो है वो डैनिश केमिस्ट था और लोरे जो है वो इंग्लिश केमिस्ट था। इनके अकॉर्डिंग एसिड क्या है? एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसी स्पीशी है जो कि प्रोटॉन्स को डोनेट करता है, प्रोटॉन H+। और बेस एक ऐसी सब्सटेंस, ऐसा स्पीशी है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। अकॉर्डिंग टू देम एसिड एंड बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर और प्रोटॉन डोनर होते हैं। एग्जांपल यहाँ पर आपके टेक्स्ट में है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया का रिएक्शन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और अमोनिया NH3 जब रिएक्ट करते हैं तो HCl अपना प्रोटॉन अमोनिया को गिव अवे कर देता है और अमोनिया अमोनियम आयन NH4+ में चेंज हो जाता है और साथ में बन जाता है क्लोराइड आयन Cl-। अब चूँकि HCl ने अपना प्रोटॉन दिया है, सो इट इज़ कॉल्ड एज एन एसिड अकॉर्डिंग टू लोरे ब्रोंस्टेड। एंड अमोनिया ने एक प्रोटॉन जो है वो एक्सेप्ट किया है, सो इट इज़ अ बेस अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट। दे ऑल्सो सेड दैट कि जैसे ही एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो उनके जो प्रोडक्ट आते हैं वो हमेशा एक कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस होता है। और कॉन्जुगेट एसिड जहाँ बनता है, ठीक है, इट मीन्स दैट कि वहाँ कॉन्जुगेट बेस भी मौजूद है। कॉन्जुगेट का मतलब ही है टुगेदर एज अ पेयर और जॉइन टुगेदर एज अ पेयर। अगर हम यहाँ पर दूसरा वाला केमिकल रिएक्शन चेक करते हैं जो कि है रिएक्शन बिटवीन HCl एंड वाटर, इसमें भी HCl ने ही प्रोटॉन अपना वाटर को दिया है और वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके चेंज कर लिया है खुद को H3O+ में। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपना प्रोटॉन देने के बाद क्लोराइड आयन Cl- में चेंज हो गया है। सो HCl ने अपना प्रोटॉन गिव किया है, दिया है, तो इट इज़ एन एसिड। और वाटर ने एक्सेप्ट किया है, सो इट इज़ अ बेस इन अ फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन यानी जिसमें HCl और H2O रिएक्ट करें, अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अब जब हम चलते हैं दूसरी वाली साइड पे, रिवर्स रिएक्शन वाली साइड में, जिसमें हमारे पास जो अब रिएक्टेंट्स हैं इट इज़ हाइड्रोनियम आयन H3O+ और क्लोराइड आयन Cl-। अगर इनको देखा जाए तो क्लोराइड आयन Cl- जो है वो एक बेस है, ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोनियम आयन H3O+ से जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जब भी कोई एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो उनके जो प्रोडक्ट्स आते हैं वो हमेशा कोई कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस होता है। अब हमारे पास है एसिड HCl, तो हमेशा जब ये चेंज होगा तो ये एक कॉन्जुगेट बेस बना देगा आफ्टर गिविंग प्रोटॉन विच इज़ Cl-, ठीक है। और H2O जब प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, तो वो एक कॉन्जुगेट एसिड बना देगा, जबकि वो पहले H2O एक बेस था, लेकिन आफ्टर एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन इट विल कन्वर्ट इट इनटू कॉन्जुगेट एसिड। सो याद रखिए कि कॉन्जुगेट बेस कब बनती है? कॉन्जुगेट बेस बनती है किसी एसिड के प्रोटॉन को रिलीज, डोनेट करने पर। और बेस कॉन्जुगेट एसिड कब बनता है? किसी बेस के प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने पर। तो ये हो गई कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन, जो हम अपने टेक्स्ट से भी पढ़ लेते हैं। A conjugate acid is a species formed by accepting a proton by a base. So conjugate acid हमारे पास यहाँ पर क्या है? H3O+। ये कैसे बना है? ये ऐसे बना है कि इसने
बेस इसने जो है वो एसिड से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, इस फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस, ठीक है। यानी बेस ने एक प्रोटॉन एसिड से एक्सेप्ट किया है और चेंज हो गया इनटू कॉन्जुगेट एसिड। और कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीशी फॉर्म्ड बाय डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। कॉन्जुगेट बेस कब बनती है? एक एसिड के प्रोटॉन डोनेट करने पर जो आपके पास प्रोडक्ट आता है वो हमेशा कॉन्जुगेट बेस होता है, ठीक है। इस पैराग्राफ में आपने सारा एज इट इज़ करना है, कुछ नहीं छोड़ना, ठीक है। आपने एज इट इज़ इसको सारा लर्न करना है। अब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी, ठीक है। यहाँ उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक कंपाउंड्स, ठीक है। एम्फोटेरिक एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जाता है व्हाट आर एम्फोटेरिक कंपाउंड्स एंड एग्जांपल, गिव एग्जांपल। तो यहाँ हम एग्जांपल पढ़ेंगे वाटर की, ठीक है। वाटर कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके साथ जब एक्ट करता है तो वो एज अ बेस एक्ट करता है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनके साथ वाटर एक्ट करता है तो वो एज एन एसिड एक्सेप्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल दी एसिटिक एसिड CA3COOH, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है H2O के साथ, तो इसमें अब जो एसिटिक एसिड है इट विल गिव इट्स प्रोटॉन टू द वाटर एंड द वाटर विल चेंज इट इनटू द हाइड्रोनियम आयन H3O+। और जो एसिटिक एसिड है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है CH3CO, यानी वो नेगेटिव आयन में चेंज हो जाता है, वो पॉजिटिव आयन में चेंज हो जाता है। अब ये हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो वाटर एक्ट कर रहा है एज अ बेस, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे कंपाउंड यानी एसिड से प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम ये वाली एग्जांपल में देखते हैं H2O+NH3, जिसमें वाटर रिएक्ट कर रहा है अमोनिया के साथ। अब वाटर क्या करेगा? अमोनिया को अपना प्रोटॉन देगा और वो अमोनिया चेंज हो जाएगा NH4+ यानी अमोनियम आयन में, और वाटर चेंज हो जाएगा हाइड्रोक्सल आयन OH- में। सो नाउ वी विल से दैट कि वाटर इन दिस रिएक्शन इज एक्टिंग एज एन acid because it is giving its electron, its proton to the ammonia to convert it into ammonium ion, ठीक है। सो वाटर इज़ एन एम्फोटेरिक स्पीशी, ये आपने एज इट इज़ ऐसे ही याद करना है, सब डिस्क्रिप्शन याद करनी है, कुछ इसमें नहीं छोड़ना। अच्छा, नेक्स्ट आपको पास एक ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, डू यू नो ऑल आर्हीनियस एसिड आर ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स होते हैं। यानी आपने आर्हीनियस एसिड वो एसिड होते हैं जो वाटर में रिएक्ट करने के बाद प्रोटॉन्स यानी H+ देते हैं। तो ब्रोंस्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट भी यही था एसिड्स का कि एसिड्स डोनेट प्रोटॉन। तो सभी के सभी आर्हीनियस जो एसिड्स हैं वो ब्रोंस्टेड लोरी एसिड्स भी हैं। But except hydroxyl ion, other Bronsted Lowry bases are not arrhenius bases। Bronsted Lowry का कॉन्सेप्ट बेस के बारे में ये था कि बेस जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, जबकि आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट ये था कि बेस जो है वो वाटर में हाइड्रोक्सल आयन देती है। तो सवाए हाइड्रोक्सल आयन के कोई भी ऐसी बेस नहीं है जिसको हम कह सकें कि आर्हीनियस बेस और ब्रोंस्टेड लोरिस बेस जो है वो सेम है, ठीक है। ये आपने ऑब्जेक्टिव का पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आपको एक टेबल दिया है जिसमें आपको कुछ एसिड्स दिए हैं और उनके और कुछ बेसिस दिए हैं और उनका रिएक्शन करके आपको बताए गए हैं उनके कॉन्जुगेट एसिड्स और कॉन्जुगेट बेस। यानी अगर आपके पास रिएक्शन आ रहा है जिसमें फर्स्ट रिएक्शन है नाइट्रिक एसिड HNO3 वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो वाटर जो है वो प्रोटॉन नाइट्रिक एसिड से एक्सेप्ट करेगा और हाइड्रोनियम आयन H3O+ में चेंज हो जाएगा और खुद वो क्या बना देगा? कॉन्जुगेट बेस NO3-1। इसका मतलब है हर एसिड प्रोटॉन देने के बाद कॉन्जुगेट बेस बन जाता है और हर बेस प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। यानी हर एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होती है और हर बेस का एक कॉन्जुगेट एसिड होता है, और कॉन्जुगेट का मतलब भी ये है टुगेदर इन पेयर,
ये आपने सारे रिएक्शंस जो है वो अच्छे से देख लेने हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कोई भी पॉइंट आ सकता है कि बताएं कि H3O प्लस H2O इस रिएक्शन में एज एन एसिड एक्ट कर रहा है या एज एन बेस। वो ऑफ कोर्स आपको केमिकल रिएक्शन आते होंगे तो आप आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम 10.1। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट आर कॉन्जुगेट बेसिस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ कंपाउंड्स दिए हैं और आपसे कहा गया है कि इनकी कॉन्जुगेट बेस बनाएं, और नीचे बी वाले पार्ट में आपसे कुछ कंपाउंड दिए हैं और आपसे कहा गया है कि इनके कॉन्जुगेट एसिड्स बनाएं, और लास्ट में आपसे पूछा गया है कि बताएं कि इन गिवन कंपाउंड्स में से कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो कि ब्रोंस्टेड एसिड हैं और कौन से हैं जो कि ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेसिस दोनों हैं, यानी एम्फोटेरिक हैं। तो हमने वो बताने हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन भी आपको इस प्रॉब्लम का जो है वो दिया गया है। हमारे पास है फर्स्ट वाला पार्ट जिसमें हमने जो गिवन कंपाउंड्स हैं उनके कॉन्जुगेट बेस बनाने हैं। तो याद रखें कॉन्जुगेट बेस कब बनेगा, जब आप प्रोटोन को निकालेंगे, प्रोटोन को रिलीज़ कराएंगे। अब इस केस में देखें H+1 है। अब मैं क्या करूँगी, कॉन्जुगेट मुझे बनाना है, मैं इसमें से प्रोटोन निकाल दूँगी। तो मैंने हाइड्रोजन को रिलीज़ करा दिया। अब हाइड्रोजन को जब रिलीज़ कराया तो चार्ज इंक्रीज़ हो गया, यानी -1 से 2- में हो गया। ठीक है, इसी तरीके से H3O प्लस है। इसमें से जब मैंने एक हाइड्रोजन रिलीज़ कराया, ठीक है, यानी एक प्रोटोन को रिलीज़ किया, तो ये जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गया H2O। नेक्स्ट है फॉस्फोरिक एसिड H2PO4। ठीक है, इसमें से जब मैंने एक प्रोटोन को रिलीज़ करवाया तो ये एक चेंज हो गया HPO4, और जहाँ -1 चार्ज था वहाँ 2- चार्ज हो गया। इसी तरीके से सो ऑन। आपने ये सब देख लेना है। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपने इतनी की याद रखनी है कि कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हमें उस कंपाउंड में से प्रोटोन को निकालना पड़ता है। इसी तरीके से जब कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो हमें उसमें से उस कंपाउंड में जो भी गिवन कंपाउंड है उसमें प्रोटोन को ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर है हाइड्रोक्सिल आयन OH-। अब हम क्या करेंगे, इसमें प्रोटोन को डालेंगे। एक प्रोटोन जब मैंने डाला तो ये किस में चेंज हो गया, H2O, यानी वाटर में चेंज हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखें HCO3-1। अब इसमें मैं अगर एक प्रोटोन ऐड कर देती हूँ तो इट विल कन्वर्ट इनटू H2CO3। ठीक है, और सो ऑन। आपने इन सब को खुद जो है वो सॉल्व करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट है। अब सी वाला हमारे पास पार्ट में पूछा गया था, बताएं कि इनमें से कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो कि एम्फोटेरिक है, और एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं। तो वाटर तो हमें पता है, हमने ऊपर भी काफ़ी एग्जांपल पढ़ी, एम्फोटेरिक है। नेक्स्ट है HCO3-1। अब देखें HCO3-1 हाइड्रोजन को यानी प्रोटोन को रिलीज़ भी करा सकता है और कन्वर्ट हो सकता है CO3-2 में, विच इज़ अगेन अ कंपाउंड, और ये अपने अंदर एक प्रोटोन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और कन्वर्ट हो सकता है H2CO3, विच इज़ अगेन अ कंपाउंड। तो ये भी एम्फोटेरिक है। नेक्स्ट आप देखें H2SO4 में ये रिलीज़ तो कर सकता है लेकिन मज़ीद हाइड्रोजन यानी प्रोटोन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, यानी कभी भी सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H3SO4 नहीं हो सकता, इट विल बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट है H3PO4। इसमें भी ये रिलीज़ तो कर सकता है प्रोटोन को लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जबकि लास्ट में है HS-1, ये रिलीज़ भी कर सकता है और रिलीज़ करने पर ये बना सकता है S2-1, ये जो आपने फर्स्ट वाला कॉन्जुगेट बेस पढ़ा था, और ये एक्सेप्ट कर सकता है एज वेल एज हाइड्रोजन यानी प्रोटोन को, और कन्वर्ट हो सकता है इनटू हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। ठीक है, विच इज़ तो इसका मतलब है दीज 3 आर द एम्फोटेरिक, यानी दे एक्ट बोथ एज ब्रोंस्टेड एसिड एंड ब्रोंस्टेड बेस। तो दिस इज वॉज योर टॉपिक ऑफ टुडे। आपने क्या करना है, आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है, हेडिंग्स बना लेनी है। ठीक है, और लाजमन आपने लिखना है बिकॉज दे हैव केमिकल रिएक्शंस, और केमिकल रिएक्शंस की जब तक प्रैक्टिस ना की जाए आप नहीं कह सकते कि आपको याद हो गए हैं, और आपने इसकी प्रॉब्लम की भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह।